नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष डंगवाल अपने YouTube चैनल इजी एक्सेल फॉर यू में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने तय किया था कि अगला वीडियो डेटा वैलिडेशन पे आएगा, तो आज हम डेटा बनाएंगे डेटा विद डेटा वैलिडेशन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक रेंज बना रखी है जिसके अंदर हमने कुछ नाम डाले हुए हैं और इसमें हमें इनकी एज, रेटिंग और लोकेशन देनी है। तो कैसे हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं, चलिए आज के वीडियो में सीखते हैं। तो पहले हम इनकी एज डालते हैं। लेट से एक की डाल देते हैं 30, 25 और ये क्या 15। तो वो क्या एरर दे रहा है, माइनर एज, यू आर नॉट ऑथराइज। तो इस तरह से डेटा वैलिडेशन हमें रोकता है गलत एंट्रीज करने से। तो ये डेटा वैलिडेशन लगाते कैसे हैं, कैसे हमें इसको यूज करना है, आइए आज के वीडियो में सीखते हैं। तो इसकी भी 25 कर देते हैं। तो अब हम नए सेल पे डेटा वैलिडेशन लगाएंगे। पहले हम करते हैं अपनी रेंज सेलेक्ट जहां डेटा वैलिडेशन लगाना है, फिर जाएंगे हम डेटा टैब में और फिर करते हैं डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल के सामने आता है जिसमें पहले अलाउड एंट्रीज को पूछेगा। तो अलाउड में पूछेगा कि क्या क्या अलाउ करना है। तो हम रेटिंग में डालते हैं होल नंबर। अब हमने रेटिंग देनी है इसमें 1 से 10 के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये हमने डाल दी इसकी डेटा वैलिडेशन कि कोई भी होल नंबर हो 1 से 10 के बीच में हमें डाल सकते हैं। एरर अलर्ट क्या देता है, इसमें हमें अपना मन चाहा एरर अलर्ट टाइप कर सकते हैं। तो हम कहते हैं इसको डाल देते हैं एरर और इसमें कहते हैं मस्ट बी बिटवीन 1 to 10। ये हमने स्टॉप सेलेक्ट करके करा है, तो ओके करेंगे। अब हम देखते हैं, अपनी रेटिंग डालते हैं। 1 ले ली, 5 ले ली, 11। फिर इसने हमें एरर दे दिया है कि आपका डेटा मस्ट बी बिटवीन 1 to 10। तो ये होल नंबर के साथ लगाते हैं और जब हम इसको 10 करेंगे तो ये ले लेता है। तो ये है डेटा वैलिडेशन में। अब मैं अपना दोबारा सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूं। अब डेटा वैलिडेशन चेंज करते हैं। देखिए हमारा जो हमने एरर डाला हुआ था वो वहीं का वहीं है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना डेटा वैलिडेशन में जाके होल नंबर सेलेक्ट करना है और इसमें हम बिटवीन की जगह नॉट बिटवीन भी डाल सकते हैं, इक्वल टू भी डाल सकते हैं, ग्रेटर देन भी डाल सकते हैं और लेस देन भी डाल देते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं, इसमें हम करते हैं लेस देन। लेस देन मैंने डाल दिया 20। तो एरर मैसेज मस्ट बी लेस कर देते हैं 20। हम अपना मैसेज कुछ भी कस्टम कर सकते हैं। ये हम डिलीट करेंगे। अब दोबारा जैसे एंट्री करेंगे, 1 करेंगे ले लेगा, 2 करेंगे ले लेगा, 22 करेंगे तो फिर वो मैसेज डालेगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करके, ताकि इसमें कभी भी गलत एंट्री ना हो। तो देखिए 20 भी, क्योंकि लेस देन 20 है इसलिए वो 20 भी नहीं लेगा, 20 से कम ही होनी चाहिए। अगर हमें 20 एक्सेप्ट करवाना है तो इक्वल टू और लेस देन वाला फॉर्मूला हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये ले लेगा। तो दोस्तों, अगली कमांड हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन की, जिसमें अभी हमें इनके साथ लोकेशन अटैच करनी है। तो लोकेशन अटैच करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हम कह देते हैं मनीष दिल्ली की लोकेशन देखता है। अब मैं इसमें पंजाब भी लिख सकता हूं और कई पीबी भी डाल सकता हूं और एच आर भी डालेंगे तो स्पेस के साथ ले लेगा। फिर कहीं हम हरियाणा भी डालेंगे तो ले लेगा। तो ये कॉमन हम एरर करते हैं जब टाइपिंग करते हैं किसी भी डेटा में।
तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डेटा वैलिडेशन में एक टूल होता है, जिसे हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, फिर जाते हैं हम डेटा वैलिडेशन में। अब हम जाते हैं इधर सेटिंग्स में, लिस्ट में जाएंगे और यहां हमें करना है सोर्स। अब आप देखेंगे ये दोनों इग्नोर ब्लैंक्स और इन सेल ड्रॉप डाउन क्लिक करा हुआ है, ये क्लिक ही रहने देना है क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन के थ्रू ही अपनी लिस्ट तैयार करनी है। अब हम सोर्स पे करते हैं क्लिक। अब जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक कस्टम सी टेबल बना रखी है जिसमें मैंने कुछ स्टेट के नाम दे रखे हैं। तो जैसे ही हम ये स्टेट के नामों को सेलेक्ट करेंगे, दोबारा हम क्लिक करेंगे, अपना इनपुट एरर को डालना है तो डाल सकते हैं सेम मैसेज से। और जैसे ही हम करेंगे ओके, तो यहां पर आ जाता है हमारे पास एक ड्रॉप डाउन। अब देखिए मैं इसमें से अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूं, इसमें हमारी गलती होने के चांस नहीं होते और वही आएगा बार बार, क्योंकि दिल्ली हमेशा दिल्ली से ही सिलेक्ट होगा और हरियाणा हमेशा हरियाणा से। तो जब हम इस डेटा की पिवट टेबल बनाएंगे तो डेटा हमेशा एक्यूरेट आएगा। अब दोस्तों मैं अभी आपको बताया जो भी डेटा वैलिडेशन, वो हमने बताया स्टॉप फंक्शन के साथ। अब इसमें हम करते हैं वार्निंग मैसेज के साथ। मैंने इसको चेंज कर दिया, स्टॉप की जगह वार्निंग करा। पहले आपने देखा था कि 20 से नीचे की वैल्यू ही मैं डाल सकता था, उससे ऊपर की वैल्यू डालने को अलाउड नहीं करता था। अब मैं करूंगा ओके, लेट्स सी। अब मैं दोबारा डाल के देखते हैं इसमें 10। अब 20 जैसे ही मैं डालता हूं तो इट विल शो द एरर मैसेज कि दिस मस्ट बी लेस देन 20, लेकिन तब भी ये हमें ऑप्शन देता है डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं जैसे ही यस करूंगा, अब देखिए इसने 20 एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये वार्निंग जरूर देता है। स्टॉप में हमें काम नहीं करने देगा, वार्निंग में हमें वार्निंग दे के छोड़ देता है। तीसरा आता है हमारे पास, वही डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन में क्या देता है। इंफॉर्मेशन में करेंगे ओके। अब मैं डालता हूं इधर 22, तो इसमें सिर्फ अभी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना कि परमिशन भी नहीं लेगा, जस्ट हमें बताएगा कि आपका डेटा 20 से नीचे होना चाहिए। मैं करूंगा ओके, तो ये हमेशा ओके ले लेगा। तो दोस्तों ये तीनों यूज हैं। स्टॉप का क्या काम होता है, वार्निंग कैसे करती है, और इंफॉर्मेशन जस्ट। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट करी है एक फील्ड, अब मैं इसमें भी डेटा वैलिडेशन लगाता हूं, या हम पुराने वाली को ही इसमें आपको दिखाएंगे। ये मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखी है। अब इसमें मेरे को इनपुट मैसेज भी देना है। अब इनपुट मैसेज क्या होता है कि एज हमने टाइटल दे दिया, मस्ट बी अबव 18। अब देखिए जो मैंने पहले एज डाली थी उसमें हमें स्टॉप तो कर ही रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर यहां रखता हूं तो ये एक इंफॉर्मेशन दे देता है कि टाइपिंग से पहले ही हमें बता देगा कि एज मस्ट बी 18। अगर हम तब भी टाइप करेंगे 15 तो हमें स्टॉप करेगा। तो दोस्तों ये है हमारा मैसेज जो हमने लगाया था डेटा वैलिडेशन के थ्रू, इनपुट मैसेज। तो इनपुट मैसेज हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है और एरर अलर्ट हमें शो करता है जब हम इसे टाइप करके एंट्री करते हैं। तो दोस्तों डेटा वैलिडेशन में अभी हमने दो चीजें सीखी हैं आज के में, होल नंबर और लिस्ट। अब इसके मैं पार्ट 2 में आपको इसके बाकी फंक्शन भी बताऊंगा और कैसे ये काम करता है। इसमें बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स हैं और हमारे कंट्रोल फीचर बहुत ही अच्छे होने वाले हैं।
मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, इसलिए मैं छोटे में ही कट शॉर्ट करूंगा। पार्ट 1 में हम इतना ही करेंगे, पार्ट 2 में मैं आपको आगे का सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, बी ए स्टूडेंट इन योर लाइफ, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। Thanks for watching this video. Like, subscribe my channel and share to Excel lovers. Thank you.